ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो हमने लास्ट टाइम किया था उसको भी रिपीट करेंगे, ठीक है। पीपीटी में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस सर क्लास होने के बाद सर पीपीटी शेयर कर दिया करो ताकि हाँ सर जी, हाँ रिवीजन भी कर लिया करें। जरूर जरूर आज कर देंगे, सभी कर देंगे। पीपीटी विजिबल है? हेलो। यस यस सर। जो मैंने कल करवाया था आपको उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन ऑपोजिट हो गई थी, वो भी सही करवा देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन की, यस सर। ठीक है। स्टार्टिंग से कल वाला रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेसिकली डील किससे करता है? दैट इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर वो थी थिन मटेरियल की बनी हुई, मासी का फोन आया, गल कर ले। थिन मटेरियल सिलिका मटेरियल की बनी हुई है ग्लास की, जिसमें से हम लाइट पास करते हैं। मासी ने फोन और जो हम लाइट पास करते हैं वो हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन पे करते हैं, उसको मॉड्यूलेट करते हैं लाइट को, ठीक है जी। दैट लाइट विल pass through the core or optical fiber by total internal reflection। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी वो, उस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट पास करेगी, अदरवाइज लाइट पास नहीं करेगी। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? When light passes from rare to हर्षित आ गया, rare to denser medium, it will bend towards the normal। पर मैंने opposite लिखवा दी थी आपको डेफिनेशन। It will bend towards the normal, whereas when light passes from denser to rare, it will bend away from the normal। I'm showing you in Good morning, sir. Morning, I'm showing you in PPT। Just a minute। ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा वाटर मीडियम है। दैट इज एयर मीडियम, लेस डेंसर इज एयर, वाटर इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू एयर। देन लाइट, दिस इज अ इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एयर से डेंसर में जाएगा, दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज θ1 θ2, ये हमारा नॉर्मल है। जो हमारी रे है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है जी। अगर हम ऑपोजिट बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर ऑन लाइंस। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, ये आपका है ग्लास, ठीक है जी, ये आपकी एयर है। अगर हम इसमें सेंड करते हैं ग्लास टू एयर, देन इट विल बेंड, कैसे बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है जी। ये नॉर्मल लाइन है, इससे अवे रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज θ1 θ1 θ2, ठीक है जी। सेंटर लाइन इज द नॉर्मल लाइन। डन। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल and the refracted ray at any point of an incident all lies in the same plane। it means ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया हुआ है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी इंसिडेंट है, सपोज ये हमारी इंसिडेंट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड है। ये कहता है जो हमारा इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल पॉइंट है, और रिफ्लेक्टेड वेव है वो सेम प्लेन में होगी। दैट विल बी इन सेम प्लेन, ठीक है जी। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो कहता है भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारी इंसिडेंट पे, रिफ्लेक्टेड पे पॉइंट, वो हमारा सारा क्या होगा? सेम प्लेन में होगा, ठीक है जी।
और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था इसका? Second point said the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is always constant, which is known as refractive index. The ratio of the sine of angle of incidence to the angle of reflection. It means यस कोई बताएगा इस डेफिनेशन क्या कह रही थी? डेफिनेशन कह रही थी the angle of incidence and angle of reflection, the ratio of these two angles is always constant, which is known as refractive index. मैंने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन पहले कल भी ये करवाई थी, ये सेकंड डेफिनेशन है। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो मुझे कोई बताएगा क्या फॉर्मूला बनेगा? एनीवन? ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, से phi 2 with respect to normal। क्या बनेगी डेफिनेशन? यस एनीवन? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ ना? आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी बताओ। एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन लगा है वो कह रहा है जो एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, व्हिच इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, कोई भी एक बताओ फटाफट। शिवम? phi 2 by phi 1 सर। phi 2 by phi 1, okay। Ratio of the angle of incidence to ratio of the angle of reflection, sine of angle, that is sine phi 1, suppose this is angle of incidence, upon sine, क्या होगा sine phi 2 phi 2 is constant, it is equal to refractive index। कौन सा होगा, n1 या n2? yes, n1 या n2? हाँ जी, that is n1, जिसमें वो रिफ्लेक्ट कर रही है। हम इस मीडियम की बात करें जिसमें वो वेव पास करी है, हमने उसी में से पास किया था, उसी में वो रिफ्लेक्ट होके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कह सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला। ये कौन ज्वाइन कर रहा है? ये कौन बच्चा है? क्लियर है? हाँ जी राजे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। यही है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is the reflection is always constant, the reflection is always constant, which is known as a refractive index। ठीक है जी, चैट में क्या मैसेज कर रहे हैं? जस्ट वेट। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मैंने आपको करवाया था, which gives a relationship between the refractive indexes of the material। ठीक है जी, जो हम दो मटेरियल यूज कर रहे हैं उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन है उनके बीच में एक रिलेशन है, दैट इज द सर ये डेफिनेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना सर? कहाँ पे? ये सेकंड लाइन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक सेकंड ये क्लियर कर दो, मैं ड्राइंग ऊपर आ रही है एक आपका चैट बॉक्स, ये वाला स्नेल्स लॉ। हाँ जी सर। सर ये नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखा है ना सर? ये इंडिसेस लिखा हुआ है, या तो स्पेलिंग गलत होगी। अच्छा चाहिए इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी कह देते हैं। अगर इंडेक्स को हम प्लूरल वर्ड में यूज करें ना
तो इंडिसेस लिख देते यस हैं, सर। ठीक है। अच्छा ओके। नेल्स लो क्या कहता है, हमारा n1 sin phi 1 इज इक्वल टू n2 sin phi 2, दैट इज वही हमने कल जो किया था। सपोज करो ये डेंसर है, ये आपकी ग्लास है, ठीक है जी, ये एयर है, मैंने यहाँ से एक सेंड किया सिग्नल ग्लास एयर की तरफ, तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ग्लास एयर की तरफ अवे फ्रॉम नो। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सेंटर लाइन आपकी नॉर्मल है, सपोज यहाँ पे आ गया, दिस इज एंगल phi 1, एंगल phi 1, एंगल जी की हाल है phi 2, ठीक है कौन ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड का फिर मैसेज है जो हमारा रिलेशन बना दैट इज n1, ये n1 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास अच्छा एंड ब्लू डॉट कोरियर जनरल क्रेडिट कार्ड पिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, ठीक है जी, n1 sin phi 1 इज इक्वल टू n2 sin phi 2, कार्ड का करता मैंने डन। कोरियर करता मैंने नेक्स्ट क्या है, मतलब ये हमने किया हुआ है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, वही सेम ग्लास एयर की तरफ सेंड कर रहे हैं हम, डेंसर से एयर की तरफ सेंड कर रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा फर्स्ट, फिर थोड़ा सा एंगल चेंज किया ये और अवे हो गया फ्रॉम द नॉर्मल। एक एंगल ऐसा होगा दैट इज अ क्रिटिकल एंगल, उसमें क्या होगा, मेरा थोड़ा सिस्टम हिल जाए ये जब ये क्रिटिकल एंगल पे होगा तो ये 90 डिग्री पे ओवे तो है पास करेगा, मतलब 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाएगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारी जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है जी। इस प्रिंसिपल पे हमारी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होती है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है जी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, पहले किसी एंगल पे सेंड किया, एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, और एंगल हमने चेंज किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, कुछ एक ऐसा एंगल आया दैट इज अ क्रिटिकल एंगल, उस पे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर गई, आगे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो वो वही ग्लास में रिफ्लेक्ट कर गई। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, मैंने कल आपको स्ट्रक्चर करवाया था, सिंपल स्ट्रक्चर करवाया था। इसमें बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट थी। इसके मेनली कोर होता है आपका, क्लैडिंग है, ठीक है जी, कोर है, क्लैडिंग है, बफर एंड जैकेट मिक्स ही होता है। इन दोनों का काम सेम ही है, बेसिकली डैमेज से बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है, ताकि केबल्स मोर केबल्स होल्ड कर सके, ठीक है जी। उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इनके डिफरेंट डायामीटर्स है, अराउंड 8 माइक्रोमीटर हमारी कोर होती है, क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर, बफर जैकेट हमारी 250 से 400 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जो हमारी कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लैडिंग, ठीक है जी। देन क्लैडिंग का लोअर है एज कंपेयर टू दिस कोर, मगर इट विल बी मोर देन बफर एंड जैकेट, ठीक है जी। जो बफर है वो प्रोटेक्ट करेगी डैमेज मॉइस्चर से, जैकेट हम क्या सर करते हैं, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर क्लैडिंग में कुछ करते हैं क्लैडिंग में हेलो, सर क्लैडिंग के साथ कुछ होता है, मतलब सर जैसे हमारा कोर के अंदर लाइट जाती है, ट्रैवल होता है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, तो सर बोलो। क्लैडिंग क्या करते हैं इसमें? क्लैडिंग क्या करते हैं सर? क्लैडिंग बेसिकली रेयर एडमिशन, जो आपका लेस डेंसर है ना, ये लेस डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा जब इसमें लाइट स्ट्राइक करेगी कोर से क्लैडिंग की तरफ एक एंगल पे, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन दे देगा उसको, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है जी। दो मीडियम बनाने हैं हमने, दोनों ग्लास मटेरियल के होंगे, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगी अगर एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है जी। आगे हम करते हैं, आगे है इसकी डायग्राम।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइबर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज सिंगल, बेसिकली टू टाइप्स हैं इसकी फाइबर्स की, दैट इज सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड में भी दो फाइबर्स हैं, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स। किसी को याद है क्या दोनों में डिफरेंस है? 053 736 सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड 053 फाइबर। 736 हाँ जी, नून हेलो, तो ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। और मेरा एटीएम कार्ड एक कितने हमें सेकंड, मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। पहले मैं आपको यही, सिंगल मोड है। सिंगल मोड फाइबर में क्या होगा, हमारी सिंगल लाइट पास होगी उसमें, ठीक है जी। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हमारा सिंगल रे पास होगी। अगर हम मल्टी मोड की बात करें तो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ रेज को पास कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका डायामीटर होगा अराउंड 8 to 12 माइक्रोमीटर और माइक्रोन्स, which allows only the one light pass on mode। सिंगल मोड को पास करेगा ये नहीं अभी आप डिफरेंट लाइट्स को पास कर दो। जो आपका मल्टी मोड है आप लार्ज नंबर ऑफ लाइट्स को पास कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइमिंग्स। मल्टी मोड में क्या है, ट्रांसमिट्स लार्ज नंबर ऑफ मोड्स, it will transmit large number of modes, each mode has a different path and through the fiber। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सपोज आपकी फाइबर है एक, ये इसका कोर है और क्लैडिंग है। सपोज एक लाइट ये पास कर रही है, सेकेंड हमारी ये पास कर रही है, ठीक है जी। वैसे ही थर्ड, फोर्थ, लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स, लार्ज नंबर ऑफ मोड्स इसमें सेंड कर सकते हैं विद डिफरेंट पाथ्स। ये नहीं अभी वो आपस में स्ट्राइक कर जाए, आपस में स्ट्राइक नहीं करेंगे। ईच मोड अराइव्स एट एंड एट स्लाइटली डिफरेंट टाइमिंग्स, ठीक है जी। उनकी टाइमिंग डिफरेंट होगी जब वो सेंड करेंगे या हम उसको एंड पे अराइव करेंगे, ठीक है जी। अब इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं, दैट इज स्टेप इंडेक्स्ड एंड ग्रेडेड इंडेक्स्ड। स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स, ऐसे मैंने आपको बताया वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, से कोर का N1, क्लैडिंग का N2 बेसिकली। और बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा ये आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर है या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, ठीक है जी। ये मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। मेरे खाते से कह रहे हो ताजी? ये फर्स्ट है आपका मोनो मोड और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। एक मिनट और रखो, उन्हें दांत ना करूंगा, चेक करते हैं। मैंने वैसे नहीं कोई भी आया। ये आपका सिंगल है मोड फाइबर है जिसमें सिंगल रे ही पास होगी। आ गया। सेकंड है आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, थर्ड है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है से N1 और क्लैडिंग की N2 है, जो हमारा N1 है वो फिक्स होगा, ठीक है जी। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, से मैंने कहा 1.5, ठीक है जी, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करें तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल डिक्रीज फ्रॉम सेंटर टू अवे। अगर आप यहाँ से सेंटर से सपोज इसमें 2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कम होता जाएगा जैसे जैसे आप क्लैडिंग की तरफ जाओगे। एक यहाँ पे 1.8, ठीक है जी। इस पॉइंट पे जाके 1.5 है, मतलब ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप कोर से क्लैडिंग की तरफ जाओगे, इस कोर से क्लैडिंग की तरफ जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। जो हमारा स्टेप इंडेक्स। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर मल्टी मोड में आपने बोला कि जो हम रेज छोड़ेंगे अलग अलग टाइम पे छोड़ेंगे, हाँ जी, हाँ जी।
पर सर जब रेस तो सर एक ही पॉइंट से छोड़ेंगे हम ना, पॉइंट तो एक ही होगा हमारा, लेकिन वो तो डिफरेंट सर वो सर स्ट्राइक नहीं डिफरेंट करेगी। डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। सर वो ऑटोमेटिक होगा या खुद करना पड़ेगा हमें? वो तो हमें पहले स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा ना अपने आप। ऑटोमेटिक भी हो सकता है, हमने टाइमिंग सेट कर दी उसकी, हमने 4 लेजर लाइट्स लगा दी आगे, ठीक है, टाइमिंग सेट कर दी फर्स्ट की, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, ऐसे चलता रहे, ठीक है। एक बार स्टार्ट हो गया, एक एक सेकंड के बाद वो अपने आप चलता रहेगा, पास होता जाएगा। ओके सर। ठीक है जी। इसमें जो आपका ग्रेडियंट इंडेक्स है, इसमें क्या होगा, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। एक वर्ड है न्यूमेरिकल अपर्चर, सुना है सभी ने न्यूमेरिकल अपर्चर किया? न्यूमेरिकल अपर्चर ये सर लेंस में होते हैं। लेंस में होते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। अब हमने जो वेवफॉर्म सेंड करनी है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। जो हमने वेवफॉर्म सेंड करनी है थ्रू दिस फाइबर, सपोज ये फाइबर है, कोरेंट क्लैडिंग है, जो हम लाइट वेवफॉर्म सेंड करेंगे वो एक कोन में होगी, ठीक है जी। फाइबर के आगे हम जब लाइट सेंड करेंगे, उस लाइट को भी हम एक एंगल पे सेंड करेंगे, एक कोन में सेंड करेंगे, एक कोन में सेंड करेंगे, कोन की फॉर्म में, ठीक है जी। उसका एक एंगल होगा, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है जी। उसका एक एंगल होगा एक्सेप्टेंस एंगल। अगर हमारी लाइट उस एंगल पे अंदर पास कर रही है तो आपकी लाइट अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फाइबर में पास करेगी। अदरवाइज अगर उसका एंगल एक्सेप्टेंस एंगल से अलग है, ये देखिए ये एग्जांपल दी हुई है, एंट्रेंस रे है, इसका एंगल थोड़ा सा चेंज है एक्सेप्टेंस कोण से या एक्सेप्टेंस एंगल से, तो ये अंदर जाके वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो रिफ्रैक्ट होगी क्लैडिंग में। मींस वो ग्लास में जो आपका कोर था उसमें टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो क्या हुआ, आपने एंटर तो करवा दी रे, लेकिन उसका जो कोण था, एंगल था, वो सही नहीं था, तो वो क्या करेगी, क्लैडिंग में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। इस कोण को हमने फाइंड करना है। न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली क्या है, इस कोण का जो एंगल है हाफ एंगल है, वैसे फुल एंगल ये है हमारा, ठीक है जी। जो हाफ एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इस हाफ एंगल थीटा 0 लिखा हुआ है, दैट इज अल्फा, इसको हम अल्फा भी कह देते हैं, ठीक है जी। साइन ऑफ अल्फा को हम कह देते हैं उसका न्यूमेरिकल अपर्चर। एक सेकंड। Light will be accepted and propagate only if it enters the core and strikes the cladding at an angle greater than critical angle। ये हमें पता ही, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी हमारी जो लाइट है वो कोर में ही पास होगी, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है, any light ray strikes the core within this acceptance cone will be propagated। वही लाइट इसमें से पास होगी जो एक्सेप्टेंस कोन में प्रोपेगेट करेगी। अगर वो एक्सेप्टेंस कोन में प्रोपेगेट नहीं कर रही तो वो लाइट हमारी पास नहीं होगी। दिस साइन वैल्यू ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। ये आपका डायग्राम है, ये कोन था हमारा जिसके थ्रू हमने लाइट सेंड करनी थी, उसका जो हाफ एंगल है दैट इज अल्फा, ठीक है जी। We can find alpha with the help of refractive index। मीन्स आपने दो मटेरियल, जिस मटेरियल की आपके ऑप्टिकल फाइबर है, आपको पता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कितना है, क्लैडिंग का कितना है, ठीक है जी। आपको सपोज पता है भी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है से 2, क्लैडिंग का 1.5, आपको पहले से पता होगा। तो इस न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। मीन्स आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो दिस अल्फा की वैल्यू, ठीक है। n1 की वैल्यू पता है आपको, 2 का स्क्वायर किया माइनस 1.5 का स्क्वायर किया, ठीक है जी। इन दोनों का स्क्वायर किया, जो भी वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ साइन अल्फा। मैं कह रहा हूँ साइन अल्फा आ गया आपका से
0.5। सपोज एक एग्जांपल ही है, इसको कैलकुलेट करने के बाद गया sin अल्फा इज इक्वल टू 0.5। कोई मुझे बताएगा एक्सेप्टेंस एंगल कितना होगा कैलकुलेशन करके, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करके बताना। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, जब तक आप कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी। और स्पीड कम हो गई 11 के बाद। हाँ जी, किया कैलकुलेट किसी ने? आनंद, शिवम, ऋतिक, sin अल्फा इज इक्वल टू सर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना इनवर्स का फिर तो 0.5 के साथ। हाँ जी हाँ जी। कौन से एंगल तो पे मोबाइल से साइन के कौन से एंगल पे 0.25 वैल्यू होती है? 0.5 का मतलब 1/2। सर 1/2 आता है सर 630 पे। 30 पे आता है? यस सर, 30 श्योर की है? वैल्यू होती है चेक कर लो साइन या 30। सर साइन का हाँ जी, साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? सर 30 पे होता है मेरे हिसाब से। मैं सर देखता हूँ नेट पे, रुको एक मिनट। कोई नहीं, चेक कर लो। ये फॉर्मूला सर बनाओ। 30 पे ही होता है। 30 पे होता है, दैट इज यस सर। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है जी। यस सर। तो इट मींस हमारा एंगल कितना बना? अल्फा क्या 30। बना? 30 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आपका कोण एंगल, फुल एंगल कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 प्लस 30 दैट इज 60। अगर 60 डिग्री 60। कोण पे हमारा लाइट जा रही है इसमें, दैट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड और इसमें से पास हो जाएगी। ठीक है जी, इट इज अ न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको हम कहते हैं हेलो साइन सर। ऑफ। हाँ जी हाँ जी। सर ये हम दो दो जगह से अलग अलग भेजेंगे क्या, कि एक ही पॉइंट पे भेज रहे हैं हम? कौन से? सर आप दो दो अलग अलग हमने एंगल लिखा है अल्फा अल्फा। हाँ जी हाँ जी। सर ये तो एक ही पॉइंट से जाएगा ना? कैसे कह रहे हो? साइन अल्फा की वैल्यू कह रहे हो? यस सर। हाँ। अच्छा सर, आपने इसमें ये बताया कि जो हमारा स्ट्राइक होगा दोनों अलग, अगर एक एक अलग अलग एंगल से होगा, मतलब कि। ग्रेडियंट इंडेक्स की बात कर रहे हो, मतलब मल्टी मोड की फाइबर की बात कर रहे हो ना? यस सर। इसमें पता क्या होगा, जो आपका ग्रेडियंट इंडेक्स है, यहाँ पे n1 की वैल्यू है ना, n2 की तो फिक्स होगी, n1 की वैल्यू वेरी करेगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी। तो क्या होगा उसमें, ये सारी वैल्यूज अल्फा की वैल्यू भी चेंज होएगी। ठीक है जी। ये ओके सर। n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर है ना, मैंने कहा भी ये वैल्यू वेरी करेगी, n1 n2 n3 ये वेरी करेगी। ठीक है जी, अगर ये वेरी करेगी तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है जी, डन है। यस सर। नेक्स्ट है, आई थिंक आपका फिनिश हो गया ये। डन है। ठीक है जी, आज का पीपीटी में सही था, बोर्ड पे सही था? सर बोर्ड पे ज्यादा अच्छा था। बोर्ड पे अच्छा है। एक्चुअली आज मैं भी करते हूँ ना, मैं तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने पीपीटी पे करवा दिया आपको। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्ड पे ही करेंगे, कोई इशू ओके नहीं है। सर। ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लासेस में? नो सर। कोई किसी हेलो की? सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये शनिवार को लेक्चर शनिवार को समझ नहीं लेक्चर आया। समझ नहीं आया? आपके जो यस सर। एक हफ्ते में लेक्चर होते हैं ना बोर्ड के, वो कितने होते हैं? कितने लेक्चर लगते थे आपके जब आप कॉलेज आते सर थे? 5। सर 5 दिन के लगते थे। 5 इंटू एक दिन में कितने थे? 8। सर 8।
40। 40। अब कितने लग रहे हैं? 6 सर। 6। टोटल कितने 6 बने? वीक के कितने बने आपके सैटरडे तक? सर 24। 4 हैं? 34। 34 लेक्चर। वैसे आपके 40 लगते थे, अब 34 लग रहे हैं। कम कर दिए नहीं लेक्चर पर अब। सर शनिवार को ना सर, शनिवार को कुछ काम भी होता है सर, वो भी हो जाता है ना फिर और रूटीन वो में। तो बिल्कुल सही है, इसलिए 4 लेक्चर ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। काम तो हमें भी होते हैं बेटा, मैं तो रोज कॉलेज जाता हूँ, आज ही नहीं गया। हाँ, हमारी तो सैटरडे की छुट्टी भी गई। तो सर कुछ हो नहीं सकता सैटरडे को? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आपका सिलेबस नहीं होता ना, बोर्ड ने कहा हुआ है, ऐसे कुछ कर नहीं सकते ना इसमें हम। ओके सर। ठीक है, इसलिए लेक्चर आपका 40 मिनट का रखा है, पहले 45 सर मिनट इस का था। इंडिपेंडेंस डे तो सर इस सैटरडे तो छुट्टी है, इस इंडिपेंडेंस डे है। सैटरडे छुट्टी है, छुट्टी है इस सैटरडे। यस ओके सर। सर। इस सैटरडे तो छुट्टी है आनंद, टेंशन ना ले। ओके सर। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे कोई सैटरडे अगर कोई छुट्टी आती है तो छुट्टी होगी। ठीक है, लेक्चर 4 ही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 40-40 मिनट के 4 लेक्चर, बीच में ब्रेक भी है। यस सर। ठीक है, और बताओ, किसी टीचर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मेरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई नेटवर्क में या कुछ ऐसा? नो सर। सर कभी कभी कनेक्शन में कोई भी क्लास में प्रॉब्लम आ जाती है अगर नेट नहीं चलता है तो। यस सर, क्योंकि अभी किसका? सर वेदर खराब चल रहा है सर, यहाँ पे हमारे अच्छा एरिया में तो वेदर खराब चल रहा है सर। अच्छा। सो वो तो कभी भी नेटवर्क खराब हो सकता है ना। वो तो चलो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, बस यही ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम आप ऐड हो। ठीक है, क्लासेस लगाओ जितनी लगा सकते हो। ठीक है, और जो आपके साथ वाले ना, अभी भी मैं देख रहा हूँ क्लास में सिर्फ 11 बच्चे हैं, 6 बच्चे फिर एब्सेंट है। कौन कौन एब्सेंट है? मनु एब्सेंट है, गगन एब्सेंट है, और कौन नहीं आया आज क्लास में? भूपिंदर। भूपिंदर नहीं आया। इनको थोड़ा गाइड किया करो आप भी, कभी बात कर दिया करो इनसे। अंकित। अंकित की तो फीस नहीं हुई अभी, रजिस्टर नहीं है वो। अंकित हो गया, वसीम हो गया, दविंदर हो गया। ठीक है राजे, और इसमें मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर देता हूँ अभी ग्रुप में, जो मैंने अभी तक 2 या 3 पीपीटी दी है ना, यस सर। वो मैं तीनों अभी ग्रुप में डाल देता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, डाउनलोड कर लेना अगर चाहिए आपको। ठीक है, और क्या ओके था, सर। इसकी लैब तो नहीं लगी अभी? लगी है लैब? सर कल यस लगी सर थी। लगी है। कल लगी लगी थी? थी सर, कर लगी। चलो ठीक है। लैब का थोड़ा यही होगा, आपको वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि और लैब्स तो लग जाती है, मल्टी सिम में लग जाती है आपकी। ये थोड़ी सी ऑप्टिकल फाइबर का मल्टी सिम में है नहीं कुछ। ठीक है, कम ही है। ठीक है जी, तो देखेंगे आपको क्लास में वीडियो बना के या लैब में वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। आगे देखते हैं, कॉलेज खुल जाए तो अच्छी बात है। कॉलेज आना चाहते हो? यस सर। यस सर, यस मैं सर। तो आना चाहता हूँ सर। मैं भी सर। अच्छा सर घर पे इतना बोर हो गए हैं। अच्छा। अब तो मन करता है सर कॉलेज ही खुल जाए हमेशा के लिए। आओ। अच्छा, खुल जाए, हाँ, मजा बस तब है। यहाँ से निकलता यहाँ से क्लासेस लगाओ फिर मजा है। चलो देखते हैं क्या है। बनता है सितंबर में। ठीक है राजे, थैंक यू। थैंक यू ओके सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू सर। sir. थैंक यू। Thank थैंक you, यू। sir. Sir, we love you, sir. बस बस, इतना प्यार नहीं।